Hello friends, welcome to my channel Beats of Board. In today's video, we will learn about the fifth chapter of Political Science of class 10th, which is Popular Struggles and Movements. Okay, Popular Struggles and Movements. सबसे पहले इसका हम अर्थ जानते हैं। तो जो स्ट्रगल्स और मूवमेंट्स जो हुए उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जो प्रसिद्ध जो स्ट्रगल्स, संघर्ष और आंदोलन जो हुए उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले चैप्टर्स में हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों पावर शेयरिंग जो है किसी भी देश की डेमोक्रेसी के लिए, उसकी लोकतंत्र के लिए क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है। ठीक है, और कैसे जो है जो डेमोक्रेसी है, जो किसी भी एक डेमोक्रेटिक में जो गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक कंट्री में कैसे जो गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग टायर्स यानी अलग अलग फॉर्म्स के रूप में और अलग अलग सोशल ग्रुप्स के रूप में पावर की शेयरिंग जो है होती है, जिससे जो है उस कंट्री को वे रूल करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम इसी डिस्कशन को और फर्दर डिस्कशन करेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे कि कैसे जो है ये जो पावर है, जिसको मिला है ये पावर, उन पर ये पावर क्या इन्फ्लुएंस करता है, क्या उन पर प्रेशर डालता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को सबसे पहले हम ये डिस्कशन करते हुए स्टार्ट करेंगे कि कैसे जो स्ट्रगल्स और जो कन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स यानी एक दूसरे के जो डिमांड्स हैं उनमें जो विरोध उत्पन्न हुआ और क्या इससे प्रेशर जो है डेमोक्रेसी के शेप पर पड़ा, यानी क्या डेमोक्रेसी कैसे उससे प्रभावित हुआ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है इनडायरेक्ट तरीके से जो ये है ये पॉलिटिक्स को जो है और प्रेशर ग्रुप्स, ये दबाव समूह जो होते हैं, इन सब को जो है स्ट्रगल और मूवमेंट्स कैसे उसको इनडायरेक्टली जो है उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, दिस leads to the next chapter to direct ways of controlling political power in the form of political parties। और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है डायरेक्ट तरीके से जो पॉलिटिकल पावर्स जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास होती हैं, उनसे जो है वो कैसे जो है जो पीपुल हैं उनको रूल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नेपाल और बोलीविया में जो पॉपुलर स्ट्रगल्स हुए उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि नेपाल में जो है आंदोलन क्यों हुआ था। तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए, नेपाल में डेमोक्रेसी के लिए ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, नेपाल विटनेस्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट इन अप्रैल 2006। ठीक है, नेपाल में जो है एक बहुत ही जो है प्रसिद्ध एक असामान्य आंदोलन हुआ था 2006 ईस्वी में, अप्रैल महीने में, डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, ये मूवमेंट जो है क्यों हुआ था, तो ये वापस जो है लोकतंत्र की स्थापना के लिए ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, जो ये मूवमेंट था अप्रैल 2006 का, उसका मुख्य लक्ष्य क्या था, तो उसका मुख्य लक्ष्य था कि वो जो है टू कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट फ्रॉम द किंग, कि जो पावर है वो किंग से हटाकर जो है वो एक गवर्नमेंट स्थापित की जाए उस कंट्री में और उन्हें जो है वो पावर्स दिए जाए एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह। ठीक है, तो जो सारी जो मुख्य जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने पार्लियामेंट में जो है एक 7 पार्टी अलायंस, SPA इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, यानी 7 पार्टियों का जो है एक गठबंधन सरकार बनाया। ठीक है, और उन्होंने जो है 4 दिन का एक हड़ताल रखा काठमांडू में, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ठीक है, तो वहाँ पर 4 दिनों का हड़ताल रखा गया ये 7 पार्टी अलायंस SPA के द्वारा। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स रिच्ड बिटवीन 3 to 5 लाख। तो ये जो प्रोटेस्टर्स थे, जो ये विरोधी थे, उनकी संख्या 21 अप्रैल तक जो है 3 से 5 लाख तक के बीच हो गई थी। ठीक है, और वे जो है किंग के विरोध में थे, है ना। और द लीडर ऑफ द मूवमेंट रिजेक्टेड द हाफ हार्टेड कंसियस मेड बाय द किंग। और जो इन आंदोलन के ये जो मूवमेंट्स थे, इनके जो लीडर्स थे वो किसको रिजेक्ट करते थे, तो जो किंग के द्वारा जो हाफ हार्टेड यानी जो आधे लोगों के लिए जो उनके पक्ष में जो रूल्स बनाए जाते थे उनका जो है विरोध करते थे ये जो मूवमेंट्स के जो लीडर्स थे उनके द्वारा, है ना। दे स्टक टू दियर डिमांड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट। वो एक ही अपनी जिद पे अड़े हुए थे, जो प्रोटेस्टर्स थे वो एक ही जिद पर अड़े हुए थे कि यहाँ पर जो है नेपाल में जो है डेमोक्रेटिक जो है डेमोक्रेसी की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, द पावर टू एन ऑल पार्टी गवर्नमेंट एंड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वहाँ पर जो है न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, और अलग अलग पार्टियों के द्वारा जो है वहाँ पर शासन होना चाहिए, ना कि किसी एक किंग के द्वारा। ठीक है, तो 24 अप्रैल 2004 को, जो कि ये जो अल्टीमेटम था, मतलब जो ये विरोध हो रहा था, उसका जो अंतिम दिन था 24 अप्रैल 2004। तो इस दिन जो है जो किंग था उसको ज़बरदस्ती फोर्स किया गया और उन्हें जो है ज़बरदस्ती उसे जो है इन सारे डिमांड्स को जो है उन्हें मानना पड़ा। ठीक है, द SPA चूज गिरजा प्रसाद कोइलारा एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, और जो नई जो सरकार वहाँ पर बनी, तो जो नई सरकार बनी तो उनके प्रधानमंत्री कौन चुने जाएंगे, तो इसका जो चुनाव है वो SPA ने किया, जो 7 पार्टी अलायंस थे उनके द्वारा गिरिजा प्रसाद कोइलारा को जो है
वहाँ का नया प्रधानमंत्री चुना गया, ठीक है। और ये जो स्ट्रगल हुआ था, ये जो संघर्ष हुआ था, इसे हम नेपाल सेकंड मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी लोकतंत्र के लिए जो दूसरा आंदोलन हुआ था नेपाल में, उस नाम से जो है हम इस संघर्ष को जानते हैं जो नेपाल में हुआ था। क्यों हुआ था? तो लोकतंत्र के वापस से स्थापना के लिए ये जो है ये मूवमेंट जो है हुआ था वहाँ पर, ठीक है। मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। द प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाटर प्राइवेटाइजेशन इन बोलिविया वाज नॉट लेड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी। यानी जल के प्राइवेटाइजेशन के लिए जो ये संघर्ष किया गया था बोलिविया में, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था, फेडिकोर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइज ऑफ लोकल प्रोफेशनल। ये जो ऑर्गेनाइजेशन था तो इसमें कौन कौन थे? तो इसमें लोकल प्रोफेशनल यानी जो सामान्य जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको करने वाले, और इंजीनियर्स और जो पर्यावरणविद थे उन सब के द्वारा मिलकर जो है ये इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया था, ठीक है। और ये जो मूवमेंट है ये सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा इसको सपोर्ट मिला था। 2006 में जो ये सारी पार्टीज थे वो संघर्ष में आए, वो पावर में आए बोलिविया में, ठीक है। तो ये जो अब हमने दो संघर्ष के बारे में पढ़ लिया, दो मूवमेंट्स के बारे में। तो नेपाल में जो था वो तो था डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए, और जो बोलिविया में था वो पानी के प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए था, ठीक है। क्योंकि बोलिविया में पानी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, जिससे जो वहाँ पे जो मिडिल क्लास पीपल थे उनको दिक्कत होती, उनके लिए पानी जो है वो महंगा हो जाता, और तो इसलिए वो जो है इसके विरोध में थे, ठीक है। तो यहाँ पर दो मूवमेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं, तो यहाँ से हम देखते हैं कि from both these examples we can see that in a democracy several different kinds of organization work behind any big struggle। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं इनके द्वारा हम देखते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी में जो अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के संगठन होते हैं, वो जो है किसी भी एक बड़े स्ट्रगल के पीछे जो है उन्हीं का जो है हाथ होता है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो उनके मुख्य रोल है वो दो तरीके से अपने मुख्य रोल को निभाते हैं, ठीक है। वन ऑब्वियस वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजंस इन डेमोक्रेसी इज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। तो ये जो पॉलिटिक्स की जो ये प्रतिस्पर्धा है उसमें डायरेक्ट तरीके से पार्टिसिपेशन से जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो भी डिसीजंस उनके द्वारा लिया जाएगा किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है वो है बहुत सारे इनडायरेक्ट तरीके से जो है there are many indirect ways in which people can get governments to listen to their demands on their points of view। और इनडायरेक्ट तरीके से भी इनडायरेक्ट तरीके से भी जो लोग हैं वो जो है अपनी जो उनकी डिमांड है उस पर जो है ध्यान सरकार का जो है केंद्रित करवा सकते हैं, ठीक है। तो दो पॉपुलर तरीके थे, एक जो था डायरेक्ट वे और दूसरा जो है इनडायरेक्ट वे, है ना। अब हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स ये जो दबाव समूह होते हैं, ठीक है, और आंदोलन, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज। प्रेशर ग्रुप्स जो है वो ऐसे संगठन होते हैं जो कि जो है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उन पर जो है वे प्रभाव डालते हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि कोई अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज निकाली तो प्रेशर ग्रुप जो है उसकी जो कमियां और जो है उसकी कमियां बताते हैं और उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं वो दोनों जो है समाज के सामने रखते हैं, ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप जो है एक तरह से जो है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जो है फायदेमंद है, ठीक है। तो these organizations are formed when people with common occupation, interest, aspirations और opinions come together in order to achieve a common objective। तो प्रेशर ग्रुप्स का ये जो प्रेशर ग्रुप्स जो हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो जो कॉमन पीपल होते हैं, कुछ ऑक्यूपेशन करने वाले, ठीक है, तो वे सब जब उन सब का जो है एक मुख्य लक्ष्य होता है, उनका एक समान लक्ष्य होता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, तो वे सब जो है जब मिलकर एक साथ आते हैं, एक साथ अपने आवाज़ को जो है सरकार के सामने रखने की कोशिश करते हैं, तो उससे जो है प्रेशर ग्रुप का जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है निर्माण होता है, ठीक है। सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है, SIG और PIG, ठीक है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। यूजुअली इंटरेस्ट ग्रुप सीक टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन और ए ग्रुप ऑफ सोसाइटी। तो जो ये इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं ये सामान्यतः क्या करते हैं? ये सामान्यतः जो है किसी एक सेक्शन का या किसी भी समाज के किसी एक समुदाय का जो है उनके इंटरेस्ट में जो यानी उनके लिए जो अच्छा होता है उस पर जो है सबका ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है। देयर प्रिंसिपल कंसर्न इज द बेटरमेंट एंड वेलबींग ऑफ देयर मेंबर्स। इनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि उनसे संबंधित, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनकी भलाई के लिए जो है ये ध्यान अपना केंद्रित करते हैं। वो पूरे समाज के लिए जो है उनका कोई मुख्य लक्ष्य उनके पूरे समाज के लिए नहीं होता, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं केवल उन्हीं के लिए वो होता है, ठीक है। कभी कभी समटाइम्स दिस ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट अबाउट रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कभी कभी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कभी कभी किसी एक सोसाइटी के किसी एक सेक्शन के भी इंटरेस्ट को जो है बयान नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
दे रिप्रेजेंट सम कॉमन और जनरल इंटरेस्ट दैट नीड्स टू बी डिफाइंड। वो कुछ सामान्य और कुछ सामान्य इंटरेस्ट को जो है जिनकी आवश्यकता होती है केवल उन्हीं के बारे में जो है ये बताते हैं, ठीक है। दिस सेकंड टाइप ऑफ ग्रुप्स आर कॉल्ड प्रमोशनल ग्रुप्स और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। और जो दूसरा ग्रुप था यहाँ पे हमारा वो है पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप या प्रमोशनल ग्रुप, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है, दे प्रमोट कलेक्टिव रैदर देन सेलेक्टिव गुड्स। तो ये जो है कलेक्टिव की जगह पे जो है ये दे प्रमोट कलेक्टिव रेदर देन सेलेक्टिव गुड्स। मतलब ये केवल एक सेलेक्टेड पीपल के लिए जो है उनके तरफ जो ये ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, जबकि जो पूरे ये समूह की तरफ, पूरे समाज की तरफ जो ये ध्यान केंद्रित अपना करते हैं, ठीक है। दे एम टू हेल्प ग्रुप्स अदर देन देयर ओन मेंबर्स। ये केवल केवल सदस्यों की भलाई नहीं सोचते हैं, बल्कि वे जो है पूरे उस समुदाय का, पूरे उस सोसाइटी के जो नीड्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उस पर जो है ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है। मूवमेंट ग्रुप्स, ठीक है। तो मूवमेंट ग्रुप्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। एज इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप द ग्रुप्स इन्वॉल्व विथ मूवमेंट्स ऑल्सो इंक्लूड ए वेरी वाइड वेराइटी। तो इंटरेस्ट ग्रुप्स के केस में हमने पढ़ा था कि ये जो ग्रुप्स होते हैं, जो कि ये इंटरेस्ट ग्रुप्स के द्वारा जो मूवमेंट्स होते हैं, उनमें जो ग्रुप्स होते हैं उनमें जो है एक बड़े पैमाने पर जो अलग अलग वेराइटी में जो अलग अलग मेंबर्स जो हैं उनसे जुड़े होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स आर इशू स्पेसिफिक मूवमेंट्स दैट सीक टू अचीव ए सिंगल ऑब्जेक्टिव विद इन ए लिमिटेड टाइम फ्रेम। तो जो इंटरेस्ट ग्रुप्स थे उनके द्वारा जो अधिकतर जो मूवमेंट्स होते थे, उनका जो उनके विशेष जो आंदोलन होते थे, उनमें केवल उनका लक्ष्य होता था, जो कि जो है सभी के भलाई के लिए नहीं होता था, वो केवल उन्हीं के मेंबर्स के लिए जो है होता था, ठीक है। The movement started with the specific issue of the people displaced by the creation or Sardar Sarovar Dam on the Narmada River. Its objective was to stop the dam from being constructed. तो इसका यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ हमारा कि कैसे जो है एक स्पेसिफिक इशू के लिए मूवमेंट जो है किया जाता है इन इंटरेस्ट ग्रुप्स के द्वारा। तो जैसे कि जो नर्मदा रिवर पर जो सरदार सरोवर डैम है, उसके क्रिएशन को जो है पीपल जो है डिस्प्लेस करना चाहते थे, तो उनके जो है ऑब्जेक्टिव को जो है ये इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा सब उनके गवर्नमेंट के सामने लाया गया था, ठीक है। तो उनका मुख्य लक्ष्य क्या था कि उस डैम के फॉर्मेशन जो है उनको रोकना था, ठीक है, क्योंकि वहाँ से जो उसके आसपास जो रहने वाले जो लोग थे उनको जो है उनकी परेशानियाँ बढ़ जाती, ठीक है। तो ये जो है, तो यहाँ पर जो हमने देखा कि ये जो नर्मदा वाला जो एग्जाम्पल है कि नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम का जो निर्माण हो रहा था, उसे जो है वे लोग रोक रहे थे। तो वहाँ पर जो है जो ये मूवमेंट हुआ था उसके लिए, तो उसका केवल एक लक्ष्य था कि उस डैम को ना बनने दिया जाए, ठीक है। तो यही जो है ये हमारा किसी एक लक्ष्य को रख के जो मूवमेंट होता है, तो वो जो है दैट आर लॉन्ग टर्म्स एंड इन्वॉल्व मोर देन वन इशू। दिस सिंगल इशू मूवमेंट्स कैन बी कंट्रास्टेड विथ मूवमेंट्स दैट आर लॉन्ग टर्म्स एंड इन्वॉल्व मोर देन वन इशू। यानी वही कि ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं उनके द्वारा जो मूवमेंट्स होता है उनका केवल जो है एक स्पेसिफिक सिंगल इशू होता है, जबकि जो पब्लिक जो ग्रुप्स होते हैं, जो प्रमोशनल ग्रुप्स होते हैं, उनका जो है एक बड़े पैमाने पर लोगों के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए जो है उनके भलाई के लिए जो होता है, यानी उन सब की जो डिमांड्स हैं उनको जो है वो सबके सामने रखती है, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स इन वैरायटी ऑफ वेज। जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं या जो ये आंदोलन होते हैं वो पॉलिटिक्स को यानी वो राजनीति को जो है अलग अलग तरीक़ों से प्रभावित करते हैं, ठीक है। They try to gain public support and sympathy for their goals and their activity by carrying out information campaigns, organizing meetings, file petition etc. यानी जो प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, तो ये पब्लिक सपोर्ट प्राप्त करने के लिए, पब्लिक सपोर्ट और सिंपैथी यानी उनसे सांत्वना प्राप्त करने के लिए जो है फॉर देयर गोल्स, अपने मतलब जो उनके जो प्रेशर ग्रुप्स के जो मुख्य जो उनके गोल्स होते हैं, जो उनके क्रियाकलाप होते हैं, जो उनके लक्ष्य होते हैं, तो उनके लिए वे सपोर्ट और पब्लिक सपोर्ट और सिंपैथी पाने के लिए जो है ये अलग अलग तरीके से जो है इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, ठीक है, और मीटिंग्स का भी जो है ऑर्गेनाइजेशन करते हैं प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। दे ऑफन ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एक्टिविटी। वे हमेशा जो है प्रोटेस्ट एक्टिविटी यानी जो विरोध के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, वे हमेशा उनके द्वारा विरोधी क्रियाएं की जाती हैं, जैसे कि स्ट्राइक्स हो गया हमारा, ठीक है, और डिसरप्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स यानी सरकार के द्वारा जो कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं तो उनको डिस्टर्ब करना, ठीक है। तो ये सब जो है प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा जो है किए जाते हैं। ये मेन प्रेशर ग्रुप्स के कुछ मेन वर्क्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ठीक है। बिजनेस ग्रुप्स ऑफन एम्प्लॉय प्रोफेशनल लॉबिस्ट और स्पॉन्सर्स एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बिजनेस ग्रुप्स होते हैं तो जो एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट्स यानी जो महंगे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, तो उनके एडवर्टाइजमेंट के लिए जो बिजनेस ग्रुप्स होते हैं वो प्रोफेशनल लॉबिस्ट को जो है स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है। इन सम इंस्टेंसेस द प्रेशर ग्रुप्स आर आइदर फॉर्म्ड और लेड बाय द लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और एक्ट्स एज एक्सटेंडेड आर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनका फॉर्मेशन जो है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा ही कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक ए पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ पर जो है एक बी पॉलिटिकल पार्टी है, तो इस ए पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो है एक प्रेशर ग्रुप
का फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। तो ये प्रेशर ग्रुप जो है, ये जो ये बी गवर्नमेंट है, ये जो भी जो रूल्स और रेगुलेशन जो बनाएगा पब्लिक के लिए, तो उसका विरोध जो है, उसकी कमियां जो है, ये पब्लिक ये जो है, ये जो प्रेशर ग्रुप है हमारा ये बताएगा। तो ये जो है बेनिफिट देगा ये हमारे पॉलिटिकल पार्टी को। तो यही बता रहा है हमारा कि जो प्रेशर ग्रुप है उसका फॉर्मेशन जो है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा भी करवा दिया जाता है। ठीक है। समटाइम्स पॉलिटिकल पार्टीज ग्रो आउट ऑफ मूवमेंट्स, समटाइम्स पॉलिटिकल पार्टीज ग्रो आउट ऑफ मूवमेंट्स। कभी कभी क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इन आंदोलनों से, जो ये मूवमेंट्स है उनसे जो है उनसे जो है इनका विकास हो जाता है। ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है प्रेशर ग्रुप्स का फॉर्मेशन कर दे रहा था, तो वो दूसरे की कमियां बता रहा था, तो जो पहला जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी है वो जो है उसका ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है। इन मोस्ट केसेज द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज एंड इंटरेस्ट और मूवमेंट ग्रो इज नॉट सो डायरेक्ट। अधिकतर केसेस में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच जो रिलेशनशिप होते हैं वो इन मूवमेंट्स के द्वारा जो है डायरेक्टली जो है उन पर कोई डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है। ठीक है। इज देयर इन्फ्लुएंस हेल्दी, क्या उनका जो ये इन्फ्लुएंस है, क्या उसका जो प्रभाव है, क्या ये अच्छा होता है, क्या ये हेल्दी होता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें, तो इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। इट में इनिशियली अपीयर दैट इट इज नॉट हेल्दी फॉर ग्रुप दैट प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ वन सेक्शन टू हैव इन्फ्लुएंस इन डेमोक्रेसी। तो अधिकतर केसों में प्रारंभ में क्या ये देखा जाता है कि ये जो है अच्छा नहीं होता है ग्रुप्स के लिए, क्योंकि ये जो है केवल एक सेक्शन के इंटरेस्ट को जो है ये सामने रखते हैं, जिससे कि जो है डेमोक्रेसी पर एक अच्छा प्रभाव, लोकतंत्र पर एक अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि लोकतंत्र है जो है वो सभी के लिए समानता जो है लोकतंत्र में ये मिलता है। ठीक है। इट में सीम दैट दिस ग्रुप्स विल पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा देखा जाता है कि जो ग्रुप्स होते हैं, यानी ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, वे बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो है उनको ये पावर दिया गया है। मतलब उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि जैसे कि मान लीजिए वे स्ट्राइक कर रहे हैं तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो उनका सिर्फ जो है उनको पावर दिया गया है कि वो स्ट्राइक कर सकते हैं। तो केवल वे अपना जो है अपने पावर का जो है मिस यूज़ करते हुए स्ट्राइक कर रहे हैं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ट्रैफिक जाम हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो इससे उनको जो है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स में नॉट गेट देयर फंड्स एंड सपोर्ट फ्रॉम द पीपुल। और जो प्रेशर ग्रुप्स और जो मूवमेंट्स होते हैं वो जो है पीपुल से कभी कभी जो है उन्हें सपोर्ट भी नहीं मिलता है और फंड्स भी उन्हें नहीं मिलते हैं। ठीक है। पुटिंग प्रेशर्स ऑन द रूलर्स इज नॉट अनहेल्दी एक्टिविटी इन ए डेमोक्रेसी। कोई भी जो रूलर है, जो शासक है किसी भी डेमोक्रेसी पे, उन पर जो है दबाव डालना लोकतंत्र में जो है वो गलत नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि सभी को ये अधिकार है, किसी भी लोकतंत्र में ये अधिकार है कि जो भी रूलर जो है जो भी हम पे रूल कर रहा है, तो पब्लिक जो है उसकी वो जो भी रूल्स बनाता है, जो भी लॉज बनाता है, उसका जो है तो सारे पब्लिक को ये अपॉर्चुनिटी है, उसको ये अधिकार है कि वो उसके बारे में वो क्या सोचता है, उस लॉ के बारे में वो सबके सामने रखे। ठीक है। Public interest groups and movements perform a useful role in countering this useful role or countering this undue influence and reminding the government of needs and concerns of ordinary citizens. जो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं और उनके द्वारा जो मूवमेंट्स चलाए जाते हैं वो एक यूजफुल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यूजफुल रोल इन काउंटरिंग दिस यूजफुल रोल और काउंटरिंग दिस अनड्यू इन्फ्लुएंस रिमाइंड द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट को जो है अच्छा और बुरा जो है इसका क्या प्रभाव पड़ता है उनके लॉज का, ये उनको बताते रहते हैं। ठीक है। और गवर्नमेंट को ये भी बताते हैं कि क्या जो है जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उनके क्या कंसर्न्स हैं, यानी उनके लिए क्या जो है अच्छा है, ये भी जो है पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स के द्वारा गवर्नमेंट के सामने रखा जाता है। ठीक है।